ये जो लड़का मेरे साइड में आप देख रहे हैं ना, ये लड़का देश के लोगों को जादू चमत्कार और शक्ति दिखा करके जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है, और ये कहता है कि मैं मस्खरा भी हूं। तो ठीक है, इसने कुछ मस्खराहट की है तो इसका मस्खरा सुन लेते हैं जरा पहले। हमारे देवी देवता बहुत कट्टर है, राष्ट्रभक्त। पूछो कैसे? पूछो कैसे? 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। हंसो 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 हंसो। कितनी बढ़िया बात बता दी गुरुजी ने, वाह 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 वाह। हमारे देवी देवता इतने कट्टर थे कि 1947 के जो है विभाजन में एक भी भगवान जो है उसमें नहीं गया। अब आप सोचिए, देश के लोग इसको क्या मानते हैं कि भैया इसको बहुत धर्म का, शास्त्रों का, गीता का, रामायण का, इन सब चीजों का जो है इसे ब्रह्म ज्ञान है, प्लस इसके ऊपर में हनुमान जी की शक्तियां भी हैं, प्लस ये व्यक्ति के पास में वो शक्तियां हैं कि ये अपने तंत्र मंत्र के उंगलियों के माध्यम से जो है किसी व्यक्ति के अंदर से भूत पिशाच आत्माएं जो है वो निकाल सकता है। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि भैया भगवान जो है वो 33 करोड़ 1947 में से एक भी नहीं गया। अब उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 34 करोड़ थी, मतलब 34 करोड़ तो लोग और 34 करोड़ के 33 करोड़ भगवान देवी देवता, यानी कि लगभग एक व्यक्ति पर एक भगवान का जो है वो आशीर्वाद है, वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सुरक्षा है। अब जब 34 करोड़ लोगों पर 33 करोड़ भगवानों का आशीर्वाद है, सुरक्षा है, तो उससे पहले हमारा देश जो है वो गुलाम क्यों हुआ? अंग्रेजों ने, मुगलों ने शासन क्यों किया? ये भगवान पहले कहां थे? इनकी शक्तियां पहले कहां थी? इनके चमत्कार, इनकी ताकत वो पहले कहां थी कि हमारा देश के लोग वो मुगलों के गुलाम हुए, उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी सही, अंग्रेजों के बाद में ब्राह्मणों की गुलामी दलितों ने सही, वो भी गुलामी थी। ये दलितों के लिए सवाल है कि जब तुम लोग गुलामी में जी रहे थे, और आज भी बहुत जगहों पर जो गांव देहात लोग हैं वहां पर आज भी बहुत जगह है छुआछूत, भेदभाव और इस तरह की चीजें, तो तब ये जो 33 करोड़ जो कट्टर भगवान हैं वो कहां थे? क्यों नहीं उन लोगों ने आपके बचाव, आपकी सुरक्षा के लिए काम किया? 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ बाबा साहब के संविधान के माध्यम से, जो कि 1949 में लागू हुआ। उसके बाद में भी हमें एक बात साधारण रूप से पता है कि भैया अगर हम पढ़ लिख करके, शिक्षा लेकर के अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवहार बनाएंगे, तो हम अच्छा अपना जीवन जो है जी सकते हैं। अब जब मेरे को ही सारा कुछ अब भी खुद से ही करना है, और यदि मैं नहीं करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, यदि मैं नहीं कमाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, यदि अब भी सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है, तो वो कहां है? क्या रोल और योगदान है उनका हमारे जीवन में? लेकिन हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उनके चक्कर में, कुछ लोगों का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप नहीं समझे हैं तो सीधा बोल देता हूं, उन 33 करोड़ भगवानों के चक्करों में जो हम ये दुनिया भर के कथा पाठ, पंडाल, पूजा पाठ, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के हजारों लाखों का डोनेशन, जो दान दक्षिणा हम देते हैं, उससे कुछ ब्राह्मणों का जरूर बहुत फल फूल रहे हैं, और पहले से भी फल फूल रहे थे और अब भी फल फूल रहे हैं। और यदि इन लोगों ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी कि बिना कुछ सोचे समझे किन्हीं चीजों में विश्वास करते रहना, इन जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों में विश्वास करते रहना, अगर वो चीज नहीं रुकी, ना रोकी, तो भैया ये लोग खुद ही गर्त में जाएंगे, खुद ही गड्ढे में जाएंगे, अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर कामयाबी पानी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो ठीक से आंख कान दिमाग खोल करके चीजों को देखो, समझो, परखो कि किन किन चीजों को करने से लोग आगे बढ़े हैं और मैं उन चीजों को करके आगे बढ़ूं। तो इसलिए सीखना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा किसी भी ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, टोने टोटके, तंत्र मंत्र और इन सब चीजों से आपके जीवन का उद्धार ना हुआ था, न कभी होगा, न कभी होगा। तो अगर आप बात को समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।